दोस्तों, आज यात्राग्राम के सफर में मैं खड़ा हूं रामपुर के शाही महल के सामने, जो अब खंडर सा दिख रहा है, जहां हर दीवार एक कहानी सुना रही है। यह सिर्फ एक पैलेस नहीं था, ये वो जगह है जहां कभी हुकूमत के साथ साथ इल्म और तहजीब भी राज किया करती थी। और इस कहानी के बीच में एक नाम है, नवाब रजा अली खान, रामपुर के आखिरी नवाब। मैं सोचता हूं, जब वो यहां चलते होंगे तो उनके कदमों की आवाज भी शायद शाही होती होगी। उन्होंने इस महल को सिर्फ रहने की जगह नहीं बनाई दोस्तों, बल्कि एक विरासत बनाई, जहां किताबों का खजाना बसा रजा लाइब्रेरी में। मैं जब इस महल के बाहर घूम रहा हूं तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। हर कोने में एक महफिल छुपी है, हर दीवार पर एक याद छुपी है। मुझे महसूस होता है दोस्तों, यहाँ कभी शेरो शायरी गूंजती होगी, सितार की आवाज हवा में तैरती होगी और रातों को रोशनी से सजाया जाता होगा। लेकिन फिर वक्त ने मोड़ लिया। आजादी के बाद रियासतें खत्म हो गई और ये महल धीरे धीरे खामोश हो गया। सच बताऊं दोस्तों, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं एक मुसाफिर बनकर, लेकिन अंदर से लगता है जैसे मैं किसी कहानी का हिस्सा बनकर रह गया हूं। अगर आप भी कभी रामपुर आए तो इस महल को सिर्फ देखने मत आइएगा, महसूस करने आइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक दौर है जो आज भी यहीं कहीं सांस ले रहा है। यात्राग्राम का आखिरी दिन है रामपुर में और कल हम जा रहे हैं बलेरी। तो सुरेंद्र सर ने कहा कि रामपुरी चाकू नहीं देखोगे तो हम चाकू देखने जा रहे हैं। रामपुर के चाकू का मतलब हर शाम को सर बोलते हैं चलिए आपको यहाँ घुमाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। मतलब मुझे 1 रुपया नहीं खर्च करने देते, कहते नहीं आप हमारे मेहमान हैं, आप यहीं पे रुकिए। आज मतलब कल मैं सुबह बरेली चला जाऊँगा तो आज सर ने बोला कि नहीं आज तो वो रामपुरी चाकू नहीं देखोगे क्या, आप आए हो यहाँ पे, तो स्पेशली रामपुरी दूर से आ रहे हैं देखने। और रामपुर चाकू काफ़ी मशहूर पहले से है, लेकिन उसके बावजूद अभी नया उसका स्टैचू बन के लगा है और वो काफ़ी शायद लाखों रुपए का चाकू है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा चाकू है और उसका शायद वेट भी उस पर लिखा हुआ है, 2 कुंटल है या ज्यादा है या कम है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। जी जी। और काफी बढ़िया बना है और मैं सर को दिखाने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि सर भी देख के पसंद करेंगे और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा विदेशों में भी, वो भी सारे लोग देखेंगे उसे। उनके लिए तो ये बहुत विजुअल और मतलब मतलब नई चीज हो जाएगी। रामपुर कायदे अनुसार तो ये शुरू से ही चाकू के नाम से मशहूर था, लेकिन उस टाइम चाकू का क्रेज अलग था, अब तो नहीं है इतना ज्यादा यहाँ। और मैन्युफैक्चर अब भी होता है, लेकिन बहुत छोटे स्तर का। पहले काफी छुरी ये वो होते थे, उस टाइप का ट्रेड था, लेकिन अब भी उसी के नाम से रामपुर में गवर्नमेंट ने उसको चाकू चौराहे के साथ सम्मानित किया है और तो काफी अच्छा चौराहा बना है और बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी करोड़ों रुपए में उस पर खर्च भी किया है। और जो दिल्ली से टूरिस्ट आता है, जो नैनीताल जा रहा है या इधर नानक मत्ता वगैरह जाता है या पहाड़ पे कोई भी जाता है, तो सारे उसको ऐसे जगह पे उन्होंने बनाया कि वहाँ सब लोग देख के जाते हैं उसको और रुक रुक के कोई फोटो खींचता है, कोई सेल्फी लेता है, कुछ सारा बहुत अच्छे तरीके से
इंजॉय भी करते हैं और सारे पूरे परिवार को डालते हैं फोटो को, ये देखिए साहब इतना बड़ा चाकू, रामपुरी चाकू ये है सर। वाह, तो मजा आने वाला है दोस्तों। आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे आपको रामपुरी चाकू। रामपुर नाम सुनते ही दो चीजें याद आती हैं दोस्तों, तहजीब और एक डर। यहां की जबान मीठी बोली है, लेकिन इतिहास में एक धार छुपी हुई है। रामपुरी चाकू कभी यह सिर्फ एक औजार था, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा, जेब में रखा हुआ एक आम सा साथी। फिर धीरे धीरे कहानी बदली, फिल्मों ने इसे पहचान दी और गलियों ने बदनामी। अबे रामपुरी चाकू निकाल, ये सिर्फ एक लफ्ज और डायलॉग नहीं था, बल्कि एक खौफ बन गया था। पर सच क्या है दोस्तों? चाकू कभी खुद से खूनी नहीं होता, उसे पकड़ने वाले हाथ फैसला करते हैं कि वो रोटी काटेगा या रिश्तों को। रामपुर की असली पहचान नफरत या डर नहीं, बल्कि उसकी तहजीब है दोस्तों। यहां आज भी अदब जिंदा है, मेहमान नवाजी जिंदा है। मैंने महसूस की है, मैंने देखा है, और शायद अब वक्त आ गया है कि हम रामपुरी को डर से नहीं, उसकी असली कहानी से याद करें। क्योंकि हर शहर की तरह रामपुर भी दो चेहरे नहीं, एक ही सच रखता है, इंसानी का। जी रज़ा अली खान जो थे नवाब साहब, जी उन्हीं के नवाबी टाइम, उसके बाद नवाबी खत्म हो गई थी रज़ा अली के टाइम पे। जी उनके बेटे हुए 3 बेटे थे, मुर्तज़ा अली खान, अब में मिक्की मियाँ और सलीम मियाँ। जी फिर मिक्की मियाँ के नूर महल में रहते हैं उधर जी उस साइड में, जी। और सलीम मियाँ चले गए जर्मनी, अच्छा। जर्मनी चले गए, जर्मनी शिफ्ट हो गए जाके वो लोग। जी जी जी। हाँ, बाकी तो ये रज़ा अली खान की नवाबी खत्म ही हो गई थी। ये अच्छा। उनकी खास बात निशानी है उनकी, जी। तकरीबन 650-700 एकड़ में बना हुआ है सारा ये पूरा ये। हाँ पूरा सामने लॉन वॉन सब है इनका हाँ जी। बना हुआ। और ये होटल था पहले? ना ना होटल नहीं था, ये जी। पैलेस ही था। पैलेस ही था। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक ऐसे थे। अच्छा होटल तो बाद में इनके दे दिया उन्होंने किसी को, ऐसी दिल्ली वाली पार्टी किराए पे। अच्छा। होटल हमारी चाहिए तो मेन उधर था जो ओके। सील पड़ा बंद पड़ा हुआ, बंद जो पड़ा। आपको दिखाया मैंने। हाँ 89 में बंद हुआ था। हाँ 89 या इससे पहले बंद हुआ, तो आइडिया नहीं पक्का जी मुझे। जी जी हाँ उसमें बंद हुआ होगा। और ये तो बाद में ऐसे ही बना दिया था उन्होंने, जी। मुर्तज़ा किराए पे दे दिया था। मुराद मियाँ इनके बेटे हैं, वो जी। रहते हैं बाहर, बॉम्बे रहते हैं, हम्म। वो उन्होंने दे दिया था किराए पे। उसके बाद उनकी बहन आ गई यहाँ पे निकत भी, जी। वो रहती नहीं पीछे। अच्छा। सुना वो भी एक्सपायर हो गई हैं पीछे। ओह अच्छा। हाँ जी बेटे हैं उनके मुराद मियाँ, जी। वो आते हैं कभी कभी यहाँ पे। डिस्प्यूट क्या चल रहा है? डिस्प्यूट आपस में उन्होंने नवेद मियाँ जो हैं जी उन्होंने केस कर रखा है इनके ऊपर, जी। और ऑल ओन कर रखा है इनके, काफ़ी थे ना लोग और भी जो लोग थे। हम्म। हाँ तो इसलिए केस कर रखा है उन्होंने। अच्छा। बाकी मेन तो ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, मुर्तज़ा अली खान की, उनके जी। बेटे मुराद मियाँ जो है वो जी उनकी जी उनकी जी। है प्रॉपर्टी सारी जितनी भी है। ओके, तो काफी मतलब हेरिटेज है। हाँ गवर्नमेंट हेरिटेज है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट देखे तभी गवर्नमेंट कर सकती है, जी। आम आदमी तो उसको पता ही भी नहीं करा सकता है इसकी। ये है ना। सही बात है। बिजली भी नहीं है यहाँ पे, बिजली भी अब शायद बाद में आई है। करंट लाइट आ रही है यहाँ पे, लाइट आ रही होगी, अब दिखाई होगी। जी। बहुत बढ़िया बना हुआ है अंदर से, अब बंद एस्टम दिखा सकते हैं इसको। हाँ, अच्छा अच्छा है। बहुत बढ़िया है। यहाँ एसी जरूरत भी नहीं है, बिना एसी के ठंडा रहता है बिल्कुल। ये हाँ, दीवार कितनी मोटी है यहाँ? दीवार इसकी कम से कम है 3.5 फीट की दीवार है, 3 फीट 36 की दीवार है, 36 इंच की अंदर की। बहुत मजबूत बना हुआ है जमाने से। हाँ, बनवाया था उन्होंने हामिद खान ने, जी जो उनके रज़ा अली के आगे बाप थे जो थे, जी। रज़ा अली के बाप थे, उन्होंने बनाया था। सन 1800 कुछ में बनाया था उन्होंने। मैं यात्रा ग्राम के सफ़र में रामपुर में सुरेंद्र सर के सौजन्य से मिल पाया हूँ इस चौपाल से। और मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ था, और मैं पाजी को सबको ऑब्जर्व कर रहा था बैठे बैठे। सब इतना सुकून महसूस कर रहे थे। ये जो चौपाल होती थी और चौपाल के माध्यम से चाय पीते हुए जो बातचीत होती थी, वो आज
मेट्रोज में लुप्त होती जा रही है, मेट्रोज में खत्म होती जा रही है। उसका रीजन क्या है कि मतलब हम बहुत ज़्यादा ना प्रेशर ले रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके आप सबके चेहरे देखिए, सबके चेहरों पे सुकून है, ठहराव है और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो आइए इस बातचीत के ग्रुप को थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा और समझते हैं। हम सारे भाई इकट्ठे मिलके शाम को बैठ जाते हैं अच्छा और जी, मैं चाय पिलाता हूँ, चाय पीते हैं। आप इन्हीं से बात करो। नहीं नहीं, आप बोलो पाजी, बोलो बोलो बोलो। इधर से लो। आप बोलो। मैं अच्छा जी बड़े में ये हमारे बहुत पुराने हाँ जी अपना भोले भाई हैं, जी जी नाम इनका अमरजीत सिंह नंदा है। हाँ जी हाँ जी और इनके यहाँ हम शाम को इकट्ठे होते हैं, जी जी 6 बजे आते हैं। बेचारे बहुत सेवादार आदमी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम ना इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। ओके पुरानी हम तो 50-50 साल के पुराने दोस्त हैं जी आपस में। जी। और यहाँ 50 साल पुराने हाँ दोस्त। 50 साल हमारे, ये 50 साल, वो हमारा 60 साल पुराना दोस्त है। पीछे बैठे वो बैठे अच्छा। गंधारी साहब, जी पाजी जी 60 साल से मेरी इनसे वो है। अच्छा ये 50 साल, ये भी 60 साल, ये भी हमारे जी, जानने जी। वाले हैं। जी 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 भोले भाई 30 साल जानने वाले हैं। ओके, कोई नया पापड़ कोई नहीं है, सब पुराने पुराने सब पुराने हैं। हाँ। एक टर्निंग पॉइंट में जानना चाह रहा टर्निंग था पॉइंट आपका। तो भाई साहब, मेरा टर्निंग पॉइंट किस हिसाब से पूछ रहे हो? मतलब एक ऐसी घटना जिसने आपके जीवन में मोड़ लाया हो, जिसने आपके जीवन में परिवर्तन किया हो। मैं भाई साहब 2013 में ना जी। बीमार पड़ गया था बहुत, मुझे बोन टीबी हो गई थी। अच्छा, और मैं 1.5 साल मैंने नरक भोगा, 1.5 साल। 1.5 साल। और अब इस टाइम स्वर्ग में बैठा हूँ मैं। क्या कि था वो मुझे नर्क? नरक, मुझे टीबी हो गई थी, बोन टीबी अच्छा असली में। हाँ जी और मैं 1.5 साल पे बिस्तर ढूंढ नहीं पाया, अच्छा जिसमें मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया, मेरे बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने जी। मेरा बहुत साथ दिया। जी जी और जी यार दोस्तों ने बहुत साथ दिया मेरा। जी जी जी। तो मैं जब उठा तो हाँ। मैंने देखा कि नरक स्वर्ग यही है। हाँ अब इस टाइम मैं अपने आप को स्वर्गासी कहता हूँ। लोग बंदे बात कहते हैं, मैं पहले कहता हूँ मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। अरे वाह। उस टाइम नरक भोगा मैंने। जी 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 बाकी नरक स्वर्ग तो किसी देखा नहीं है, ना को बता सकता, जी। पर मैंने देखा है। नीचे आ रही है, राइट, मूंछ अच्छा। ये तो ऊपर हो रही है बाएं। पाकिस्तान पाकिस्तान बना 1947 की पैदाइश है। जी क्या कहें। और कोई किस्सा बताइए अपना पाजी, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपके जीवन मैंने में परिवर्तन लेके आया हो। 84 में जो है वहाँ था अमृतसर अटारी स्टेशन पे, मेरा डिस्टिलरी में बॉटलिंग कराता था। अच्छा ओके वहाँ पे अटैक हुआ था जिस अच्छा ओके। मैं वहाँ रहा। तो क्या हुआ था उस वक्त? 84 में जैसे दंगे हुए थे आप कोई घटना बताइए, आपने जो देखी, ना, आंखों हमने देखी। हमारे इसमें कोई नहीं है। वहाँ पे मतलब बॉर्डर पे कई आतंकवादी थे, आ रहे थे। अच्छा तो डिस्टिलरी में मैं जहाँ काम कर रहा था, मेरे पास 8-10 काम कर रहे थे। अच्छा ओके और जो है मेरा उस वक्त एसपी वहाँ से मुझे कहा कि आप जाओ। अच्छा सीधे साधे आदमी। ओके। दोस्तों के साथ तो पाजी, दोस्तों के साथ बातें करना ना, और कुछ भी अंडशंड बातें करना अपने आप में थेरेपी है। आप करते हैं जी जी हम गोलीबाजी करना, ये हम करना, दोस्तों में बगैर सोचे समझे भी बातें करते हैं, हाँ तो यहाँ कोई बुरा नहीं मानता। कुछ बातें ऐसी भी हो जाती जो हमें नहीं कहनी चाहिए, जी, जी। वो भी कह जाते हैं, लेकिन माइंड नहीं करते कोई माइंड नहीं करता। दोस्ती में तो कह सकता है। दिल से दिल से। हाँ माइंड के बाद माइंड दिख रही तो बात ही कर पाएगी। हाँ करेक्ट है तो आप ये सोच लग जाएगा जी तो बात ही करेगा। नहीं करेगा। अब दिल से बातें करते हैं। आपके सामने प्रदीप भाई सुबह 4:30 बजे उठते हैं। जी जी 4:30 बजे उठने के बाद लगभग हमें 3 से 4 बज जाते हैं। हाँ सारा दिन काम, जी जी दुनिया भर की सिरदर्दी, ये वो सारा कुछ होता है। हाँ जी हाँ जी लेकिन शाम को यहाँ आके बैठो हाँ एक घंटा 1.5 घंटा, जी, तो रिलैक्स, अब पूरा टेंशन खत्म। मतलब सारे दिन की टेंशन खत्म, अगले दिन की फिर चालू हो जाती पेट है। में दर्द व दो सब निकाल देते हैं यहाँ पे। हाँ बस तो दोस्तों निकाल देते हैं अंदर। आज इस चौपाल से अगर आपने कुछ सीखा है तो आज ही अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपना ग्रुप बनाइए और 1 घंटा तो मिलिए। बिकॉज और कुछ भी, हाँ ओल्ड इज गोल्ड, अंडशंड जो मर्जी बकवास करनी है, जो मर्जी दिल का हाल, Told anything told। यस एनीथिंग टू ये सबसे बेस्ट है। तो ये आज का ब्लॉग बनाने का उद्देश्य यही है कि दोस्तों से मिलिए, दोस्तों से मिलके बातें कीजिए, दिल हल्का होता है, मन शांत होता है। और आप उस वक्त 1.5 घंटा, जब मैं यहाँ पे पाजी के पूरे ग्रुप को ऑब्जर्व किया तो 1.5 घंटा मुझे ये सारे लोग प्रेजेंट में दिखे। कोई ना पास्ट में था ना फ्यूचर में था, सिर्फ प्रेजेंट में थे, दोस्तों की बातें एंजॉय कर रहे थे। तो ये फायदा होता है बातचीत का। निकालते थे यहाँ पे आके, बीवी जो सुन के आते सब यहाँ
सर 70 साल के ऊपर हैं। जी हाँ सब ये तो सब 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 70 अबव नहीं पाजी तो 59 के है सर, तो 58 के, छोटे हैं, बाकी तो बाकी- 78 साल के हैं, 78 जी। 78 के हैं। सब में छोटा छोटा बच्चा मैं ही हूँ यही बच्चा है 58 का 50 इनकी वजह से जो है वो जी। देश का पार्टीशन हुआ। अच्छा वो इनकी वजह से इन्होंने ये वो है जिन्होंने देश का पार्टी कराया। सन 47 में